20 छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको आपके दोस्तों में सबसे समझदार बना देंगे। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आप में वो बात नहीं है? क्या आपको कभी इस बात से शर्मिंदा होना पड़ा है कि आप लोगों से भरे कमरे में गए हो और वो सब शांत हो गए हो? खैर, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इन बातों को अपनाइए और सबसे स्मार्ट इंसान बन जाइए। पूर्वी अफ्रीका में आप केले से ब्रू की हुई बियर खरीद सकते हैं। इससे पहले कि यूरोप के लोग बियर बनाने के अलग तरीकों की खोज करते, अफ्रीका के लोगों ने वहां मौजूद फसलों से ही बियर बनानी शुरू कर दी और पूर्वी अफ्रीका में खास तौर से उन्होंने केले से बियर बनाने की शुरुआत की। अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हाथी अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी के शरीर में कान की सतह और उनकी पतली त्वचा की परत के करीब रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स का एक तगड़ा नेटवर्क होता है, जिसकी मदद से रक्त में मौजूद गर्मी को वो 10 डिग्री तक कम कर देता है। 1 मिनट किस करने से करीब 20 कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि किस करने से आपके चेहरे की मांसपेशियां हरकत में आ जाती हैं। एक आम किस करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में 2 से 3 कैलोरीज ही बर्न कर सकता है, लेकिन एक जोर से किस करने वाला पैशनेट किसर 1 मिनट में 5 से 26 कैलोरीज बर्न कर सकता है। ताश की एक गड्डी में सिर्फ किंग ऑफ हार्ट्स की ही मूछें नहीं होती। द किंग ऑफ हार्ट्स चार्ल्स द ग्रेट को दर्शाता है, जो शायद मूछें रखते होंगे। शुरुआती स्केच में उनकी मूछें नजर आईं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो गायब हो गईं। यानी एक तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शन है। सुबह जागने के लिए कॉफी की तुलना में सेब खाना ज्यादा अच्छा है। सेब खाने से यकीनन आपको कैफीन जैसी किक तो नहीं मिलेगी जो कॉफी पीने के बाद आपको मिलती है, लेकिन सेब खाने से आपको बाकी दिन के लिए काफी फुर्तीला महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीनी होती है जो ऊर्जा का सीधा स्रोत है और इससे ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं बिगड़ते हैं। अंग्रेजी शब्द डेयर का पास्ट टेंस है डर्स्ट। दरअसल पहले डेयर का पास्ट टेंस हुआ करता था डर्स्ट। हालांकि 1830 के बाद डेड शब्द का इस्तेमाल होने लगा और तब से आज तक वही हो रहा है। टेस्टिफाई शब्द तब आया जब पुरुषों को अपने टेस्टिकल्स पर शपथ लेना जरूरी था। पारंपरिक रूप से टेस्टिफाई शब्द टेस्टिस से बना है, जिसका लैटिन में अर्थ है टेस्टिकल्स। ये माना जाता है कि प्राचीन रोम में जब पुरुष शपथ लेते थे तो वो अपनी सच्चाई को बताने के लिए अपने टेस्टिकल्स को पकड़कर शपथ लेते थे, और अगर शपथ टूट जाती थी तो उन्हें अपने टेस्टिकल्स को कटवाना पड़ता था। आइंस्टाइन रात में 10 घंटे सोते थे। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन की हर रात की नींद औसतन 10 घंटे की होती थी। वो हर रात लगभग 10 घंटे सोते थे और इसमें दिन में भी झपकी लेना शामिल था। आपके सारे टेस्ट बर्ड्स आपकी जबान पर ही नहीं होते। ये सच है कि आपके टेस्ट बर्ड्स आपकी जीभ पर होते हैं, लेकिन आपके गले, एपिग्लॉटिस, नाक और साइनसेस और यहाँ तक कि एसोफेगस के ऊपरी हिस्से में भी होते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा भेजे गए संकेतों से भी हमें स्वाद का पता चलता है। केले हमेशा ऊपर की तरफ उगते हैं। केलों के उगने की प्रक्रिया अलग है, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। वो नीचे की बजाय ऊपर यानी सूरज की तरफ बढ़ते हैं। केले गुरुत्वाकर्षण के उलट बढ़ते हैं और इसीलिए केले का आकार घुमावदार होता है। मगरमच्छ गहराई में गोता लगाने के लिए पत्थर भी निगल जाते हैं। जानवरों द्वारा निगले गए पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। मगरमच्छ के पत्थर निगलने से उन्हें पाचन और बेहतर करने में मदद मिलती है। मगरमच्छ के पेट में पत्थर उन्हें लंबे समय तक पानी में रहने में मदद करते हैं। गाजर में वसा यानी फैट का प्रतिशत 0 होता है। एक मध्यम कच्ची गाजर में लगभग 25 कैलोरीज होती हैं और केवल 4 ग्राम पचाने योग्य कार्ब्स होते हैं। इसलिए अगर आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो गाजर जरूर खाएं। चेहरे पर लाली आने का मतलब है आपके पेट पर भी लाली छाना। जब आप शर्माते हैं तो आपके शरीर से एड्रेनलिन निकलता है, जो रक्त वाहिकाओं को रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन में सुधार करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि आपके चेहरे, पेट और पूरे शरीर की नसों में सामान्य से अधिक रक्त प्रवाह होता है। इसी वजह से गाल लाल हो जाते हैं। आप जापान में चौकोर तरबूज खरीद सकते हैं। चौकोर तरबूज 2 कारणों से विकसित किए गए। सबसे पहले उन्हें खाना और कहीं ले जाना आसान है, और दूसरा क्योंकि जापान में जगह की कमी है, इसलिए तरबूज को चौकोर बनाया गया है ताकि वो फ्रिज में अच्छी तरह से आ सकें। कई गायें गाना सुनते वक्त ज्यादा दूध देती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब गायें गाना सुनती हैं तो वो बहुत खुश और शांत रहती हैं, और एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि जो गायें खुश रहती हैं वो ज्यादा दूध देती हैं। मूल रूप से बबल रैप का आविष्कार वॉलपेपर के रूप में किया गया था। 1957 में इंजीनियर एल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने बबल रैप का आविष्कार किया, जब उन्होंने बाथरूम के 2 पर्दों को एक साथ जोड़कर दीवार में चिपका दिया, जिससे उसमें बबल्स बन गए। इसे शुरुआत में वॉलपेपर की तरह बेचा गया। एराकीब्यूटेरोफोबिया एक ऐसा डर होता है जो आपको पीनट बटर के आपके मुंह में चिपकने से लगता है। ग्रीक में अराकी का अर्थ होता है मूंगफली।
और ब्यूटेर का अर्थ होता है मक्खन और फोबिया यानी डर, यानी मुंह में पीनट बटर से चोक होने का डर। लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ है पीनट बटर के आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपकने का डर। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग चुरा लिया गया था? न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में आइंस्टाइन के शव के परीक्षण के तुरंत बाद बिना अनुमति के पैथोलॉजिस्ट ने उनके मस्तिष्क को चुरा लिया था और उनकी आंखों को भी निकाल लिया था। पैथोलॉजिस्ट ने सभी से कहा कि ये सब विज्ञान के लिए किया गया है ताकि रिसर्च की जा सके। आपकी त्वचा हर 4 हफ्तों में पूरी तरह से बदल जाती है। त्वचा की सबसे गहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो नई कोशिकाओं के लिए मृत कोशिकाओं को लगातार 4 हफ्तों में बदल देती है। ये एक वाटरप्रूफ परत होती है जो त्वचा को टोन देती है। सिर्फ 1 घंटे तक एक हेडफोन को पहनने से आपके कान के अंदर बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाएंगे। जब आप ऑडियो सुनने के लिए लगातार 1 घंटे तक हेडफोन का उपयोग करते हैं तो आपके कानों तक प्राकृतिक हवा नहीं पहुंच पाती और इसलिए बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे आपके ईयर कैनाल में संक्रमण बढ़ जाता है और आपको कम सुनाई देने लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल किंगडम में इंसान सबसे अजीब प्राणी है? वैसे ये सब आपको हमारी रोजमर्रा की अजीब और बेढंगी हरकतों में नजर आ जाएगा। हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने पर कांपते हैं, देखते हैं लेकिन पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों में धब्बे देख सकते हैं, प्याज काटते वक्त रोते हैं, डकार मारते हैं, फाट करते हैं, खुजली, छींक, बदबू सूंघ सकते हैं और एक साथी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। और सबसे अजीब, खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आज हम इंसानी शरीर के बारे में 7 अजीब और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। पहला, शर्माना। सिर्फ इंसानों को ही शर्माने या ब्लश करने के लिए जाना जाता है। अपने साथ कुछ अजीब होने पर आपके चेहरे की त्वचा के ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण आप ब्लश करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मानवीय है और ये भावना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। दूसरा, जीभ। जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं। हर एक में 100 से ज्यादा सेल्स होती हैं, जो खाने का स्वाद लेने में आपकी काफी मदद करती है। टेस्ट बड्स सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे आपको मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। हमारी जीभ 8 आपस में जुड़ी मांसपेशियों से बनी होती है जो हाथी की सूंड या ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसी ही होती है। तीसरा, दिल। इंसान का दिल एक औसत जीवन काल में 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है और आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इसका मतलब है कि हर दिन हमारी रगों में कम से कम 2000 गैलन खून दौड़ता है। दिल इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब आपको पता हो कि ये आपके लिए कितना काम करता है। चौथा, इंसान बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और एमिशन। जी हाँ, हम प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान ही वो प्रकाश नहीं देख सकते। ये प्रकाश उन लेवल से 1000 गुना कम होता है जिन्हें हमारी आंखें ठीक से देख पाती हैं, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि हम सब चमकते हैं। पांचवा, सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव हैं जिनकी ठुड्डी होती है। भले ही ये बात सुन के आप अपनी ठुड्डी खुजला रहे हों, लेकिन ये सच बात है। सिर्फ इंसान ही ऐसे होते हैं जिनकी ठुड्डी होती है। आपने खुजलाई ना? हाँ, ठुड्डी हमारे चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा ही नहीं, बल्कि जबड़ों से बाहर निकली हुई छोटी सी हड्डी भी होती है। वैसे ये सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनकी ठुड्डी होती है। यहाँ तक कि चिंपैंजीज और गोरिल्लास, जो कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके भी ठुड्डी नहीं होती है। अजीब है ना? छठा, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अगर आपको इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखना है तो मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार घूम सकती हैं और हमारी आर्टरीज, नसें और सेल्स लगभग 1 लाख मील तक फैल सकती हैं। सातवां, नाक। इंसान की नाक लगभग 1 करोड़ गंध का पता लगा सकती है। गुलाब की खुशबू, कॉफी, नींबू, इत्र, पॉपकॉर्न, इन सब की खुशबू पहचान सकती है। 1 करोड़ गंधों की बात करें तो ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिनका फर्क इंसान की नाक और दिमाग ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। एक सबसे कूल ट्रैवल पार्टनर से लेकर सबसे अच्छे दोस्त तक, यकीनन डॉगीज इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को कितना जानते हैं?
हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप अपने इस दोस्त के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि क्या आप जानते हैं कि डॉगीज भेड़ियों के वंशज हैं? जी हाँ, आइए और कुछ बातें जानते हैं। पहला, सुबह की सैर उनके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर लंबे डॉगीज के लिए। वैसे आप ये बात सोचकर हमेशा हैरान होते होंगे कि उनको अपना पेट हल्का करने की जगह ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है। अध्ययन से पता चला है कि अगर इन्हें खुले और बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में अपना पेट हल्का करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पूर्व पश्चिम दिशा में। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ये अजीब आदत क्यों है। दूसरा, भला ये प्यारी सी आंखें किसे पसंद नहीं आएंगी। वैसे जैसे ही आप इनकी आंखों में देखते हैं, वैसे ही आपके अंदर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि हम उन्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकते और उन्हें गले लगा लेते हैं। एक दिलचस्प तथ्य उनकी आंखों के बारे में भी है कि उनकी आंखों की रक्षा प्राकृतिक तरीके से होती है। कुत्तों की एक तीसरी पलक भी होती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो आंखों की सुरक्षा और उन्हें साफ करने के लिए आगे पीछे घूमती है। तीसरा, इनके अंडकोश निकाल देने से इनकी जिंदगी बढ़ती है और इनकी आबादी भी नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आज कई मालिक इसे अपना रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फीमेल डॉग के अंडकोश नहीं निकालते हैं तो उसके साथी या उसके बच्चों का क्या होगा? अध्ययन से पता चला है कि निरंतर प्रजनन से वो 67,000 बच्चे दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। ओह, इतना बड़ा परिवार। चौथा, जब आप अपने कुत्तों को दूसरी आवाजों के साथ कान हिलाता देखते हैं तो यकीनन आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? वैसे उनके लिए ये बहुत आसान है। कुत्तों में 12 से अधिक अलग अलग मांसपेशियां होती है जो उनके कानों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे वो कान को आवाज के साथ जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें तूफानों की गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है। शायद क्योंकि उनके संवेदनशील कानों को उस आवाज से तकलीफ पहुंचती हो। पांचवा, हमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ स्वर्ग से आए फरिश्तों के पास पर नहीं बल्कि मूंछ होती है। कितनी प्यारी बात है ना? लेकिन कुत्तों के पास इतनी सारी मूंछें क्यों होती है? मुंह के पास, आंखों के ऊपर, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये जो बाल होते हैं वो स्पर्श संवेदनशील होते हैं और इन्हें विब्रेसी कहा जाता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में आए छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। छठा, कुत्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें दिन के किसी भी समय सतर्क और सक्रिय रखती है। लेकिन वो अपना पसीना कैसे निकालते हैं? वैसे इनमें मनुष्यों के विपरीत केवल उन क्षेत्रों से पसीना निकलता है जहाँ फर नहीं होते, यानी कि उन्हें उनकी नाक और पंजों से ही पसीना आता है। सातवां, कई बार हमें लगता है कि हमारा कुत्ता अंधेरे से डर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते वास्तव में अंधेरे में देख सकते हैं टपीडम लूसिडम की मदद से। ये उनकी आंखों में एक शीशे जैसी झिल्ली होती है। आठवां, कुत्तों में कैंसर जैसी मानव बीमारी का पता लगाने का गुण होता है। कैसे? कैंसरग्रस्त कोशिकाएं मानव शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के उलट अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं और तभी कुत्ते किसी इंसान की सांस को सूंघ कर बता सकते हैं। नवां, हमने अपने सभी कुत्तों को चांद को देखकर अजीब सी आवाज निकालते हुए सुना है और हमें लगता था कि उन्हें चांद पसंद है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। इससे उन्हें नींद नहीं आती है और वो बेचैन हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालते हैं। 10वां, जब आपका कुत्ता आपके पैरों के पास आकर बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन उसके प्यार के पीछे एक इशारा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान पर अपना हक समझते हैं और सुरक्षात्मक होने की भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्रायन ग्रीन ने एक बार कहा था, साइंस एक प्रक्रिया है जो हमें भ्रम से समझने तक ले जाती है। आप उनको समझा नहीं भाई। जैसा कि साइंस ने सभी के लिए लगभग सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस बंदी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटे। आज जानिए 10 ऐसी चीजों के बारे में जो साइंस नहीं समझ पाई है। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं,
जब वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण कर रहे हैं तो वो अक्सर अपने कुछ रोगियों को प्लेसिबो देते हैं, जो वास्तविक चिकित्सा के लिए एक विकल्प है। बोले तो गोली की जगह चूरन मिलता है, चूरन। हालांकि पाया गया है कि कुछ रोगियों ने केवल एक प्लेसिबो के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है जितनी उन्हें वास्तविक दवा के लिए होगी। जो दवा ले रहा है ना, उसको लगता है कि वो असली में दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 9, मैग्नेट्स के दो एंड्स क्यों होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों हैं। अगर आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तब भी ऐसा ही होगा। भाई ये सुनकर ना मेरा आत्म संतुलन टुकड़े टुकड़े में हो गया। नंबर 8, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्योंकि उधर ना ठंडा पड़ता ही नहीं भाई। सूरज विशाल है और उसका डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का कोरोना, इसका बाहरी वातावरण 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर हमारे सूर्य के समान तारा एक बहुत ही ठंडा कोरोना है। भाई इस कोरोना ने तो सूरज को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के लोगों की भी दुर्गति हो गई है। गो कोरोना गो। नंबर 7, ग्रेविटी। न्यूटन ने सैकड़ों साल पहले भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, जब एक सेब उसके सिर पर गिरा था। भाई अच्छा है वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, नहीं तो वाट लग जाती। ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। भाई इस ग्रेविटी का ना ग्रीन टी से जरूर कोई कनेक्शन है, कहीं कि दोनों के कंज्यूम करने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। नंबर 6, ड्रीम्स। साइंस अभी भी ये नहीं समझ सकता कि मनुष्य सपने क्यों देखता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं कर सकता ना, वो सपने में कर सके। साइंस अब तक ड्रीम्स का मतलब भी नहीं बता पाई है। और भाई लोग ना सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपने में जो आता है उसका सपने का मतलब क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पर। मैमथ्स कहाँ पर हैं? लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, यहाँ तक कि 10,000 साल पहले ओनी मैमथ मनुष्य के शुरुआती दिनों में थे। लेकिन अब कोई विशाल मैमथ क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पे रहने का ना उनका मन में मत ही नहीं बना होगा। उनके विलुप्त होने की कई सारी थ्योरीज हैं। मनुष्य उनका इतना शिकार किया करते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि धरती पे ऐसा कुछ हुएला होगा जो उनको जमा ही नहीं होगा, इसीलिए वो फिनिश हो गए। ये बताओ कि कौन सी चीज रियल हो के भी रियल नहीं है? तुम बताओ। नारियल। नंबर 4, कंपास काउस। क्या आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? वो अक्सर सर नीचे झुकाकर घास चबाती है और हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह करती है। शायद पूर्व पश्चिम में ना उनको एसिडिटी होता होगा भाई। नंबर 3, यॉनिंग। यॉनिंग करना वाकई अजीब है। कहते हैं कि यॉनिंग करना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसकी वजह है पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलना। पर अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि किसी को यॉनिंग करते देखकर अपन को ऐसा क्यों लगता है। वो खरबूजा थोड़ी है जो उसको देखकर रंग बदलेंगे। नंबर 2, ASMR। ASMR या ऑटोनोमस सेंसरी मीडियम रिस्पॉन्स। स्टडी से पता चलता है ना कि सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को ना इसके माध्यम से समान अटेंशन अनुभव होता है। अटेंशन नहीं, सेंसेशन। अब जरा ध्यान से सुन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कॉप्स। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स जीव है। आपके और मेरे जैसे ना लगभग 20,000 विभिन्न जीन है और उसी की वजह से ना हम डाइवर्स और वंडरफुली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? वो है टमाटर। टमाटर की 30,000 जीन्स होती हैं और आलू की 39,000। क्यों? क्योंकि ना टमाटर ना स्मार्टर है और आलू ना दयालु है। दोनों का ना अपना ही फंडा है, जिसके कारण इतने सारे स्पीशीज है भाई। हमारे अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब भाई लोग अपने कॉम्प्लेक्स में आने का, यानी कि अपने ना चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्यूरियस बनती बजाओ अपने ज्ञान की घंटे।